यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज इसी जन जागरण अभियान के तहत इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं जो अब ये हरियाणा में जो क्लर्कों की वेतनमान को जो बढ़ाने का एक मसला है, लगभग जिस एजिटेशन को 38 दिन के करीब हो गए हैं, ऐसे में मैं देश की जनता और इसके माध्यम से आज के इस दौर में राजनीति का स्वरूप क्या है, क्या राजनेताओं की सोच है, उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एक वो दौर था जब जो राजनेता जबान के धनी होते थे, कह दिया समझो वो पत्थर की लकीर है। उसके बाद एक ये दौर है कि आज जो देश की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको हरियाणा में जा जाकर स्टेज के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से घोषणा करते हैं जैसे वो अपने पास से दे रहे हैं, और ऐसे समाज में जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2014 से लेकर आज तक एक रिकॉर्ड तो मौजूदा हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने बना लिया कि लगातार 2 बार कंटिन्यू सीएम बनने वाले वो आज के दौर में उन्होंने भी ये बराबरी कर ली कि इतने समय में भी हरियाणा का सीएम रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिए, जिस उम्मीद से लोगों ने आपको, आपकी पार्टी को एक विश्वास करके ये जनमत ने आपको सत्ता सौंपी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीटों को जिताया, ऐसे में आपका क्या फ़र्ज बनता है और क्या आपने किया 2014 से लेकर आज तक, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन हो, किसानों का एजिटेशन हो, पीटीआई मास्टरों का हो, जो हैंडीकैप का जो एजिटेशन भिवानी में लगातार है, रह के कभी आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, या जो भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई जिसने भी लड़ी और लड़ रहे हैं, तो ऐसे जो फैसले लेने में जो असक्षम हैं, अगर उनके हाथ में जब प्रदेशों की बागडोर सौंपी जाती है, तो जिनको कब क्या फैसला लेना है, कब किस समस्या को सुलझाना है, अगर इतना भी विवेक नहीं, इतनी भी सोच नहीं, दूरदृष्टि नहीं, तो ऐसे में प्रदेश व देश क्या विकास करेगा। अब लगभग 38 दिन से 34,500 की जो क्लैरिकल जो अपने वेतनमान की जो डिमांड कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आज के इस दौर में महंगाई को देखते हुए मैं किसी का बिना सोचे समझे समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इस दौर में 34,500 की उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सरकार को तालमेल करके किसी भी जो एजिटेशन है उसमें मध्यस्थता करके उनकी हर समस्या को, हक उस लड़ाई को जो वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उसको बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा कि जो आप मौका आपको परमपिता परमात्मा ने दिया है, वो बार बार अगर इस प्रकार देश की जनता की व समाज की अवहेलना करते रहे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कितने बड़े बड़े धुरंधर नेता आए समय के साथ, जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज जिन्होंने विकास कार्य करवाए, निसंदेह मैं इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका समर्थक हूँ ना हूँ, लेकिन पार्टी के नाते जब पूर्व में सत्ता में पार्टी रही तो निसंदेह हम सब ने भी उसका मिलकर समर्थन किया, उनको वोट किया, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था।
जो कह दिया वो करते थे, और जो व्यक्तिगत किसी का लालच होता था वो किसी का पूरा भी नहीं करते थे। सार्वजनिक कोई है जो सर्वमान्य काम है, समाज का जो, जैसे बिजली, पानी, रोड, आज आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश में सीएम साहब जगह जगह, कभी अब तो जैसे चुनावी जो दौर आने वाला है, जो निसंदेह थोड़े वक्त के बाद जो प्रदेश में विधानसभा के और केंद्र में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र सभी एक्टिविटी मोड में हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिसार से तो शाम तक का जो रोड है वो लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ता है। हिसार जिसमें सर्वप्रथम मीर का डाबड़ा, जिसमें बरवाड़ा हल्का, और उसके बाद इधर आओगे तो आप मंगाड़ी, कुटिया से इधर ये नलवा हल्का के साथ, और जो कंवारी गांव है वो विशेषकर कांसी हल्का का गांव है, और फिर नलवा, खुद नलवा हल्का जिसके नाम पर है, खानक और तोशाम जो 5वां विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में क्या सीएम साहब को ये 5-5 हल्कों से जोड़ने वाली एक सड़क की दयनीय हालत नहीं दिखाई देती? आज लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? कहीं नूह की घटना, कहीं सोशल मीडिया पे आए दिन अनाप शनाप जो भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ आपने ये मान लिया कि 10 साल की टर्म मेरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद मौका मिले ना मिले? अरे जिसको कुछ अच्छा करना होता है, छोटी सी जिंदगी थी शहीदों की, शहीद भगत सिंह जी ने 100 साल जीने की कामना नहीं की, लेकिन जब भी उनके हाथ, जिस वक्त उनकी सोच को जो जैसा आत्मा ने गंवारा समझा कि अब देश की आज़ादी में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें उन्होंने बगैर सोचे समझे और पुरजोर तरीके से जुनूनी हद तक अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप इस प्रदेश की सत्ता में बैठी सरकार के मुखिया हैं, लेकिन आपका एक एक दिन जो इस सत्ता का जो आपका कार्यकाल उससे घट रहा है। आपको निसंदेह पूर्व में जो भी जितने सीएम रहे उनसे अच्छाई का सबक लेते हुए, और जो भी उनसे गलतियाँ हुई उनसे आपको सचेत रहते हुए, आपको चाहिए कि आप विशेषकर जो लॉ एंड ऑर्डर है, रोड, बिजली, पानी, बिजली समुचित रूप से, महंगाई पर लगाम हो, भ्रष्टाचारी पर लगाम हो। मेरा केवल ये कहना है कि जैसे पूर्व में चौधरी बंसीलाल जी की एक नीति रही थी, जो अफसर, जो कर्मचारी जितना बढ़िया काम करता है उसकी सराहना की जाए, और जो पदों पर बैठकर चाहे कितना भी बड़ा कोई अफसर हो, कर्मचारी हो, अगर वो जनता की सेवा नहीं करता तो उसकी खिंचाई भी होनी चाहिए। मैं ठीक इसी प्रकार जो अभी आंदोलन चल रहा है उसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 38 दिन से कई संगठन और भी, चाहे वो स्टेनोग्राफर हों, क्लैरिकल के सभी स्टाफ, चाहे वो किसी भी महकमे के हों, आपने सीएम साहब और उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो भी स्ट्राइक पर बैठे हैं, अगर जनता का दिल जीतना है तो आपको जो स्ट्राइक पर बैठे हैं उनको भी, और जिनके हाथों में सत्ता है, बिना विलंब किए उनको जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और जो भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई वो जगह जगह पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं, उनकी जो जायज़ मांग है उनकी तत्काल सुनवाई होकर उनको उनके हक व अधिकार मिले। क्योंकि जब भी, क्या आपने
थोड़ा सा भी ये को ध्यान देकर सोचा कि देश की जनता ने जब आपको, प्रदेश की जनता ने जब आपको सत्ता सौंपी तो कितनी भारी उम्मीद लगाई हुए बैठे थे कि शायद अब वो सुनहरी दौर काम का आएगा कि जिससे सबको न्याय मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी से भी निजात मिलेगी और सुशासन राज स्थापित होगा। लेकिन आज आप देखो कि जगह जगह कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई अपने हक अधिकारों की लड़ाई, और ऐसे में कोई भी फैसला ना लेना, क्योंकि काम तो पहले भी दफ्तरों में बहुत लंबित रहते थे। ऐसे में जो इस प्रकार की स्ट्राइक है तो उससे सोचो आप प्रदेश की जनता का कितना दिनचर्या पे कितना बुरा असर पड़ा होगा। इसलिए मेरी वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है बीजेपी की, जिसके मुखिया श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, खट्टर साहब से मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पेंडिंग मुद्दे को सुलझाएं और देश हित में, प्रदेश हित में एक उम्मीद के साथ एक पहल करके समाज और भाईचारा में बढ़िया सा संदेश दें कि जिनका जो हक है वो उन्हें दे दिया जाना चाहिए और उनको मिल भी जाना चाहिए। और ऐसे में जो ये सार्वजनिक काम है, चाहे बिजली का हो, रोड का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, उसमें किंचित मात्र भी किसी के साथ असमानता, भेदभाव, पक्षपात ना हो। क्योंकि आप प्रदेश के जब मुखिया हैं तो आपकी इतनी कार्य क्षमता और इतनी दक्षतापूर्ण कार्य करने की शैली होनी चाहिए कि आपको अपने जो भी सर्कमस्टांसिस उनसे पता लगा कि किस हल्के में कहाँ क्या किस प्रकार की जो समस्या है, कैसे उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए। ना कि मेरे 10 साल पूरे होने को हैं, अगर क्या फ़र्क पड़ जाएगा नहीं भी करूँगा तो। मैं ये इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की जनता से व प्रदेश में बैठी सत्ता में जो भी पूर्व में सरकारें रही उनसे सबक लेते हुए वर्तमान में जो जिस पार्टी का राज है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता सबको मौका देती है। देश की जनता के ऊपर आप किसी भी पार्टी को छाप न लगाएं, उनको जाति पाति के बंधन में ना बांधें, धर्म और संप्रदाय की उस खींचतान में ना उलझाएं। आपका फर्ज बनता है कि आप देश के प्रदेश के मुखिया हैं, सबको समान रूप से देखते हुए जहाँ जो ज़रूरत है वो उनको अपना हक मिलना चाहिए। इसी के साथ जो 15 अगस्त ठीक 2 दिन बाद में है, इस पर मैं मेरी ओर से व हमारी पार्टी की ओर से प्रदेश की जनता व पूरे देश की जनता को आज़ादी का इस महान पर्व पर 15 अगस्त के जो पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी का वास्तविक जश्न तो तब मनना शुरू होगा, तब मनाया जाना चाहिए कि सबको न्याय, सबको उनके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली पानी की जो भी समस्याएं हैं, जो जिनके हक हैं, वो उनको समान रूप से समान अवसर मिलें, सबको अपने हक मिलें, जिससे सुखद आज़ादी की अनुभूति हो सके। जय हिंद।